कि हमारा इस केस में एक बहुत बड़ा चेंजिंग आया, बदलाव आया कि हमारा केस जो है चार्जशीट हो गया जी। और चार्जशीट जब हो गया तो उसी सेक्शन में हमारा केस चार्जशीट हुआ है जिस सेक्शन में पीड़िता ने एफआईआर जो है एसएचओ के सामने, महिला अध्यक्ष के सामने, महिला थाना अध्यक्ष के सामने पटना जिला में केस दर्ज की थी। उसी सेक्शन में, उसी आईपीसी में, उसी स्पेशल पॉक्सो एक्ट में यह केस चार्जशीट हो गया। अब जब केस चार्जशीट हो गया और आरोपी जेल में है तो अब तो जो है कि बेल की कोई गुंजाइश नहीं है, अब ट्रायल होगा। एंड दी बिलो ट्रायल कोर्ट विल बी टेक द कॉग्निजेंस एंड आफ्टर द टेक्निजेंस द एक्यूज विल बी मेक द चार्ज and that after the framing of the charge the evidence will be start in this case. So there is no any chance for the regular bail or any such type of release to the accused person from the jail. सर आज शाम में क्या कुछ होने वाला है? आज शाम को बेल रिजेक्ट हो रहा है। मैंने बोला तो सर कंफर्म रिजेक्ट हमारी बात को नहीं इसका मतलब समझे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि देयर इज नो एनी चांस टू रिलीज ऑन द बेल फॉर द पेटिशनर टू द पेटिशनर। पेटिशनर को बेल पर रिलीज होने का अब कोई जगह अब नहीं है और कोई अब जो है कि उनको प्रिविलेज जो है कि बिलो ट्रायल से नहीं मिलेगा, क्योंकि द केस हैज बीन चार्जशीटेड अंडर द सेक्शन ऑफ 376 एंड 4 ऑफ द पॉक्सो एक्ट. सो द आफ्टर दिस स्टेज द बिलो ट्रायल कोर्ट विल बी टेक द कॉग्निजेंस एंड आफ्टर द टेक द कॉग्निजेंस द एविडेंस विल बी स्टार्ट. तो इस बीच में जब एविडेंस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एविडेंस स्टार्ट हो जाएगा मतलब कि जब ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, गवाही स्टार्ट हो जाएगा, आप समझ जाइए आपके माध्यम से जब गवाही स्टार्ट हो जाएगा तो बीच में इस केस में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का बेल पर विचार नहीं किया जाएगा. बेल पर तभी विचार किया जाएगा जो बातें गवाही में पीड़िता के द्वारा बिफोर दी कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट जो है कि वो विटनेस बॉक्स में खड़ा होकर के जो बात बोलेगी उसी के आधार पर जो आएगा बातें, जो क्रॉस एग्जामिनेशन में आएगा, उनके एग्जामिनेशन चीफ में आएगा, उसके बाद जो है कि ऑनरेबल जो है कि हाई कोर्ट या जो है कि और भी एनी आइदर सुपीरियर कोर्ट उस पर जो है कि विचार करेंगे. लेकिन फिलहाल बिलो ट्रायल कोर्ट में तो बेल अब मिलेगा ही नहीं, अब मिलेगा ही नहीं. जब तक यहाँ से जजमेंट नहीं हो जाता है तब तक अब जिला सत्र न्यायालय पटना से अब उनकी बेल एडीजे 6 स्पेशल पॉक्सो कोर्ट से अब नहीं मिलने जा रहा है. आपके चैनल के माध्यम से बता दें, कानून के जो समझ जो जहां तक मेरी है कि अब जो है कि उनकी बेल यहां से नहीं होगी. अब उनकी जो भी बेल होगी तब वो हाई कोर्ट इस पर डिसीजन करेगा और हाई कोर्ट भी जब डिसीजन तब करेगा जब यहां से जो है कि उनकी एग्जामिनेशन हो जाएगी, यानी यहां गवाही पीड़िता का हो जाएगा. अब पीड़िता यदि यहाँ कंटेस्ट कर जाएगी, जब ये पीड़िता जो है कि अपनी पूरी बातें सपोर्ट में जो है एग्जामिनेशन चीफ में जो है कि एफआईआर को सपोर्ट कर देगी, प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट कर देगी, तो उसको हाई कोर्ट भी जो है कि लोअर कोर्ट की जो है कि ऑर्डर को बरकरार रखेगा, यानी कोई बेल उसको नहीं मिलेगा. शिवनंदन भारती सर बार-बार 30 तारीख बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं. 30 तारीख को 80 तारीख बता रहे हैं. अब उनको क्या हो गया? आज तो हो गया ना, उनको दूध का दूध पानी का पानी. अब वो क्या बोल रहे थे? 80 बोल रहे थे, केस चार्जशीट हो गया. पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि जज साहब पूरा निराशा में है कि गलत पेपर दिखाया जा रहा है. अब बताइए कि जज साहब क्यों निराशा में रहेंगे जब पुलिस ने चार्जशीट ही कर दिया. जब चार्जशीट हो गया तब जज भी बंध गए जी. अब बंध गए, जज भी बंध गए कि अब जो आया है चार्जशीट उसी में अब वो सुनवाई करेंगे. आगे का जो प्रोसीजर लॉ है मैंने बताया तो कि अब जो चार्जशीट आया है अब इस पर कॉग्निजेंस लेंगे कि किस सेक्शन में कॉग्निजेंस जो पुलिस जो डाला है चार्जशीट किस पर हम कॉग्निजेंस लें. और कॉग्निजेंस के बाद अब जो आरोपी जो जेल में हुए आएंगे उनका चार्ज बनेगा. चार्ज के बाद जो है कि एविडेंस पे केस रखा जाएगा, साक्ष्य पर ट्रायल के लिए रखा जाएगा. और ट्रायल में जो गवाही में आएगा, डॉक्टर की गवाही होगी, पुलिस की गवाही होगी, पीड़िता की गवाही होगी, अन्य जो इसमें उसका भाई बंधु है उसकी गवाही होगी. अब तो केस गवाही के बाद जजमेंट पे जाएगा. बिलो ट्रायल को तो कोई पावर ही नहीं है. किरण सिंह का सर जितने भी पेपर थे क्या वो फर्जी साबित हुए हैं? आज साबित सही नहीं, आज सही साबित हो गए. सही साबित हो गए तभी तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ. आप क्वेश्चन को घुमाइए नहीं, सही चीज समाज को दिखाने का प्रयास कीजिए. आप ऐसे कोई सवाल पत्रकार बंधु नहीं पूछिए. मैं आपको बोल रहा हूँ आपके सारे सवाल आपके जीरो हो जाएंगे, आपके आउट हो जाएंगे. जब किसी केस में चार्जशीट हो जाता है तो आपके चार्जशीट तभी होता है जब आपका आरोप, आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका जो है कि आपका एविडेंस वो सत्य पाया गया, तभी पुलिस ने सही पाते हुए वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर उन न्यायालय में समर्पित किया गया चार्जशीट. तो आप फेक नहीं है. आप ऐसा बोलेंगे तो आप पर जो लोग शक करेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, आप पर जो है कि लोग जो है कि गलत टिप्पणी करेंगे. इसलिए अब केस सत्य हो गया. अब जो लोग बोल रहे थे फेक है, अब उनको कह दीजिए कि उनका कभी नहीं मिलेगा बेल. तो रोशनी हमेशा जेल में ही रहेगा. अब जेल में रहेगा. अब ट्रायल चलेगा, गवाही होगा, उसके बाद जजमेंट के बाद सोचा जाएगा. तो सिविल कोर्ट से जो होना था हो गया क्या? हो गया. अब यहाँ कोई इनका कोई आगे 2 साल 4 साल के अंदर तक उनका कोई चांसेस नहीं है बिलो ट्रायल कोर्ट में बेल का कोई जगह. जो हमारी अनुभव है, जो हम लोगों ने देखा है,
जो यहाँ की परंपराएं रही है। हमारा सीनियर लंदन काउंसिल भी यहाँ पे हैं। ऐसे केस में, ऐसे स्टेज में बिलो ट्रायल बेल नहीं देती है। अब इस प्रकार का केस में बिलो ट्रायल के बाद अब हाई कोर्ट इस पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ा पावर है, वो विचार कर सकती है। बिलो ट्रायल कोर्ट से आगामी आने वाले जब तक जो है कि फाइनल जजमेंट नहीं हो जाता है, तब तक इस पर जो है कि कोई विचार नहीं किया जाएगा। सर क्या कुछ कहिएगा सर, रोशन रोई फिलहाल सलाखों के पीछे ही रहेंगे या फिर उनका बेल भी होगा? लोअर कोर्ट को कोई पावर अब नहीं है जी। अब जो भी है उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को पावर है जी। अब जो होगा वहीं से निर्णय होगा। क्या कहिएगा मैम, कुछ आज क्या कुछ हुआ है? चार्जशीट हो गया है। जी। अब हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से भी बेल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, वहां से भी बेल नहीं मतलब होगा। पूरा फाइनल है कि सुप्रीम कोर्ट से भी बेल नहीं होगा, हाई कोर्ट से भी नहीं होगा? नहीं होगा। अब उस सलाखों के पीछे ही रहेंगे हाँ। फिलहाल। सर जाते जाते हमारे जो दर्शक, जो रोशनी के जो चाहने वाले हैं, जो इंतजार में थे कि रोशनी जेल से बाहर निकलेंगे, तो वो तो सर काफ़ी ज़्यादा निराश होंगे। अब देखिए, हमें कोई किसी के व्यक्तिगत निराशा तो है नहीं पत्रकार बंधु। हम एक वकील हैं और मैं अपना काम करता हूं, चाहे मैं डिफेंस के तरफ से रहूं या इन्फॉर्मेंट के तरफ से रहूं। हमारा काम है कोर्ट में जो है कि लॉफुल जो बातें रखना, जो डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है हम लोग उस पर बहस करते हैं। अब किसी को निराशा लगी है, उसके लिए हमें कोई व्यक्तिगत खेद प्रकट नहीं करना है, लेकिन हाँ मैं इतना सुझाव दूंगा, आप जहाँ भी रहें कानून का पालन करें, दूसरों को सम्मान करें, क्योंकि कानून सर्वोपरि है। लॉ इज एबव एंड एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हम यही संदेश देना चाहेंगे, कानून को पालन कीजिए, कानून को मानने वाले को सम्मान कीजिए और किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं कीजिए। देन कानून की बहुत लंबी हाथ होती है, आप बच नहीं पाइएगा। जी। रोशन रोई के सर जो पिताजी वो कह रहे हैं कि किरण सिंह को गलत है, मेरे बेटे को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। अब इस पे हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। हम बंधे हुए हैं कानून से जी। और कानून सम्मत ही कोई बात करेंगे। जो हमारे पास है उसके हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता है। मतलब सर फाइनल है रोशन रोई जेल में? फाइनल अब वो जेल में रहेंगे, फाइनल आगे तक वो जेल में रहेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को